जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर है कि अमेरिका ने अरब सागर में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि अमेरिका ने एक कदम ईरान के साथ होने वाली दूसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले उठाया है। हैरानी इसीलिए भी क्योंकि ओमान की राजधानी मस्कट में हुई पहले दौर की वार्ता को सकारात्मक बताया गया था। ऐसे में सवाल उठना जायज भी है। सवाल ये कि अब रोम में संभावित दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिका का ये मिलिट्री मूव क्या किसी बड़े संदेश का संकेत दे रहा है? क्या दुनिया में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? पूरी कहानी क्या है समझाते हैं। शुरू से सुनिए। हुआ यूं कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में दूसरा विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। ताज्जुब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत से पहले यह फैसला लिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों में शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में पहले दौर की बातचीत हुई थी। बातचीत को सकारात्मक बताया गया था। अब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत रोम में हो सकती है। इसी बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत USS कार्ल विन्सन को अब अरब सागर में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पहले से ही USS ट्रूमैन तैनात है। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना यमन में ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों को लगातार निशाना बना रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका के इस कदम को ईरान पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। मस्कट के पहले दौर की वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर एक सहमति बनी थी। ये संभावना है कि दोनों पक्षों में 19 अप्रैल को फिर से बातचीत हो सकती है। दरअसल ओमान लंबे समय से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने वार्ता का समर्थन किया था और कहा कि अमेरिका के साथ पहले दौर की बातचीत अच्छी रही। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता पर पहली बार एक सार्वजनिक टिप्पणी में ये बात कही थी। खामनेई की टिप्पणी अब तक की वार्ता के प्रति उनकी सहमति को एक खास तौर पर दिखाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम वार्ता के बारे में न तो पूरी तरह से आशावादी हैं और न ही पूरी तरह से निराशावादी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या USS कार्ल विन्सन की तैनाती एक दबाव की रणनीति है या फिर वार्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन का संदेश? सवाल ये भी बनता है कि पश्चिमी एशिया का समीकरण क्या बदलने वाला है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से लगातार एक के बाद एक धमकी दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को एक सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे परमाणु हथियार के अपने सपने को भूलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाएं। ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमेरिका एक अमीर और महान देश बने। ईरान की तरफ इशारा करते हुए ट्रंप ने इसके बाद कहा कि वे कट्टरपंथी लोग हैं और उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। उन्हें अमेरिका के सख्त रुख से बचने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है।